अब 9 सीटों वाले पश्चिमी बर्धमान की बात करें तो पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से मुकाबला टीएमसी के पलड़े ज्यादा बेहतर रहा। 6 सीटें यहां से टीएमसी ने निकाली, 3 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि हिंदू आबादी देखिए कितनी है, 78% है। अभी थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, हमारे जो मेहमान हैं वो ये कह रहे हैं कि मेदिनीपुर ऐसा क्षेत्र है जहां पर बीजेपी और गेन कर सकती है। 16 सीटों में से बीजेपी 7 सीटों पर जीती थी और टीएमसी ने 9 सीट हासिल की थी। 85% यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। क्या ऐसे में मेदिनीपुर, बर्धमान, बीरभूम, यहाँ से बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही है कि इस बार उनका स्ट्राइक रेट पिछली बार के मुकाबले बेहतर होगा? अमिताभ जी, देखिए, ये जो 58 सीटें आप कह रही हैं, इसमें से क्लियरली 22 सीटें जो मुर्शिदाबाद की है उसको हटा दिया जाए तो 36 सीटें बचती हैं। उसमें से सिर्फ 11 मुझे लगता है कि बीजेपी आपने पहले उसे ओमिट कर दिया। कोई चांस ही नहीं है बीजेपी का यहाँ पर? मुश्किल है, मतलब 2-3 सीट इधर उधर जरूर हो सकता है, या कोई अदर्स अगर कांग्रेस मान लेते हैं कुछ सीटें जीत जाती है जी। क्योंकि एसआईआर में डिलीशंस जब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में मुस्लिम समाज के वोटर्स के ज्यादा हुए तो एक जो भी वोटर छिटक के जा रहा था वो लार्जली कंसोलिडेट कर रहा है टीएमसी के साथ। अब यहाँ पर मैं बीरभूम में बोलपुर गया था, जो शांति निकेतन का भी क्षेत्र है, तो जहां पे 11/1/2021 में है, इस बार लगभग 5 सीटें आ सकती हैं बीजेपी, क्योंकि मैं वहां गया था और वहां लोगों से मिला था और वहां पर थोड़ा सर्वे वगैरह भी किया था। तो यही 36 सीटें हैं जहां पर बीजेपी को एक सिग्निफिकेंट हिंदू कंसोलिडेशन करने की जरूरत है, क्योंकि हिंदू आबादी अच्छी खासी है। इसके बाद भी टीएमसी इन 36 सीटों पे लीड कर रही है तीनों जिलों में। तो यहां पर जैसा हमने कल डिस्कस किया था, अगर 10% हिंदू वोटर टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो जाता है तो वो ट्रांसलेट होता है 5% वोट शेयर में, और 5% जैसे ही वोट शेयर शिफ्ट हो जाता है, स्विंग हो जाता है बीजेपी के फेवर में, तो ये जो 36 में सिर्फ 11 सीटें या 11 सीटें बीजेपी के पास है, ये रिवर्स हो जाएंगी। जो अभी टीएमसी के पास 24 या 25 सीटें हैं वो रिवर्स हो जाएगा। तो 10% हिंदू कंसोलिडेशन जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें होने की आवश्यकता जरूरी है। अब हिंदू कंसोलिडेशन सिर्फ हिंदुत्व के बेसिस पर नहीं हो सकता है, ये महिलाओं का भी एंगर हो सकता है वुमेन सेफ्टी को लेकर के, ये 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है, लैक ऑफ ग्रोथ हो सकता है युवाओं में क्योंकि वहां पर जॉब क्रिएशन नहीं है, लैक ऑफ डेवलपमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मतलब मिक्सचर ऑफ मेनी इश्यूज का रिजल्ट अगर 10% हिंदू कंसोलिडेशन में रिजल्ट करता है तो ये पिछली बार का जो नतीजा है पलट सकता है। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के बैकड्रॉप में तो हिंदुत्व लगातार चल ही रहा है और फ्रंट फुट पर एंटी इनकम्बेंसी को अगर आप ले लें तो बीजेपी के फेवर में अगर ये सारे फैक्टर काम करते हैं तो बात बन सकती है। राशिद जी, इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब बंगाल में चुनाव प्रचार करते हैं तो वो बार बार हिंदुत्व का एजेंडा उठाते हैं। अब बीजेपी को अगर बंगाल में सरकार बनानी है तो साउथ बंगाल में अच्छी परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी और इसके लिए बीजेपी को हर 10 में से 7 हिंदू वोट तो चाहिए ही। बीजेपी ने हिंदुओं को एकजुट करने के लिए अपनी पूरी टॉप लीडरशिप को बंगाल में उतारा है। हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने में माहिर योगी आदित्यनाथ लगातार बंगाल में रैली कर रहे हैं। उनकी रैली का ही एक हिस्सा आपके सामने रखती हूं। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बंगाल की पहचान काबा से नहीं है, बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। क्या हो रहा है बंगाल में? धड़ल्ले से गौहत्या होती है। भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है,
नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। अब मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को अगर अलग भी कर दूं, रजत सेठी भी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत रजत जी आपका भी। अगर मैं इसमें हिंदुत्व के मुद्दे को ही अलग कर दूं, क्योंकि भाई अब वो तो बैकड्रॉप में बीजेपी के है ही और हम इस पर लंबी चर्चा भी कर चुके हैं। मैं केवल अगर ग्रोथ की ही बात कर लूं, जो वो टीएमसी की बात कर रहे हैं, गुंडों की बात कर रहे हैं, वाम दलों की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, जो सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त पश्चिम बंगाल की जनता के सामने है वो ये कि आज की तारीख में राज्य पर 6.5 लाख करोड़ का कर्ज, बंगाल इस कर्ज में डूबा हुआ है। जीएसडीपी का 37% ब्याज चुकाने में ही चला जाता है बजट का 20% हिस्सा। तो ये तो राशि जी सच्चाई है पश्चिम बंगाल की। अगर आप ये भी कहें कि भाई हिंदुत्व के मुद्दे को कितना भुनाएगी, राम मंदिर के मुद्दे को बीजेपी कितना लेकर आएगी और बाबरी बनेगा या नहीं बनेगा वो तो देखेंगे, पर हकीकत तो यह है कि आर्थिक स्थिति पश्चिम बंगाल की बहुत कमजोर है। 15 साल से तो ममता बनर्जी का शासन है। जी मीनाक्षी, मुझे खुशी है कि आपने ये मुद्दा उठाया। ये बड़ा राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामला है। और आप देखिए भाजपा का मैनिफेस्टो, भाजपा ने जिस तरीके के वादे किए हैं और हर चीज पे वो कॉम्पिटेटिव पॉपुलिज्म के ऊपर जा रहे हैं। अगर ममता बनर्जी 1600 दे रही है तो कह रहे हम 3000 रुपए देंगे। हर चीज का पैसा कहां से आएगा?